मित्रों नमस्कार। मैं नाथ सोनांचली कथा कहानी और उपन्यास के साथ पुनः उपस्थित हूँ। मित्रों, इस समय मैं वाचन कर रहा हूँ राजकुमार कोरी राज के लिखे गए उपन्यास चंद्रवदना का। मित्रों, यह इस उपन्यास के वाचन की आखिरी कड़ी है। आपने मेरे वाचन के पिछले क्रम में सुना कि मालवा प्रांत के सामंत भूमिसेन के कहने पर राजगृह के एक व्यापारी रत्नसेन की लड़की चंद्रवदना का अपहरण किया जाता है, लेकिन महिष्मति का एक ब्राह्मण कुमार चारुदत्त सुलक्षणा नामक गणिका के सहयोग से छुड़ा लेता है और वह तमाम सफ़र की मुश्किलों का सामना करता हुआ चंद्रवदना को उसके माता पिता को सौंप देता है। इस यात्रा के दौरान चारुदत्त की भेंट महानायक प्रणदत्त से होती है, जो चारुदत्त की भेंट पाटलिपुत्र के नए महाराधिराज से कराते हैं। पाटलिपुत्र के नए महाराधिराज चारुदत्त की बुद्धिमत्ता से खुश होकर उसे राज की सेवा हेतु नियुक्त करते हैं तथा उसे अपना मुख्य परामर्शदाता बना लेते हैं। मित्रों, अगर आप इस उपन्यास को संपूर्ण रूप से सुनना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल कथा कहानी उपन्यास के प्लेलिस्ट में जाकर चंद्रवदना को सर्च करके सुन सकते हैं। तो आइए अब सुनते हैं कि वाचन के इस भाग में क्या होता है। तो लीजिए सुनिए उपन्यास चंद्रवदना का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। चित्रगढ़ से प्रस्थान के समय ललिता ने कहा था कि हमारा ध्यान उन अनुपलब्ध वस्तुओं पर अधिक होता है जो हमारे पास नहीं होती, पर जो हमारे पास हैं हम उस पर ध्यान नहीं दे पाते और भविष्य में यही दुख का कारण बनता है। और यह उसके पिताजी कहा करते थे। देवी ने तत्काल उसका समर्थन भी किया था। क्या ललिता का संकेत देवी चंद्रवदना को ही लेकर था? कदाचित हाँ, मैं भी वह संकेत नहीं समझ सका। निश्चित रूप से स्त्री ही स्त्री के मन को जान सकती है, जबकि पुरुष उन सभी तथ्यों एवं संकेतों को अपनी व्यस्तताओं में अनदेखा करता हुआ पाया जाता है। भावनाओं के सागर में मैं डूबता उतराता पाटलिपुत्र की नगर सीमा में प्रवेश कर रहा था। महानायक की जय हो। चारुदत्त का प्रणाम स्वीकारें। महानायक प्रणदत्त के समक्ष मैंने अपनी उपस्थिति दी। आओ चारुदत्त, कैसी रही यात्रा? अच्छी रही। रत्नसेन जी की आवभगत एवं आतिथ्य ने प्रभावित किया, मैंने कहा। किंतु तुम्हारे मुख पर एक छोटी सी यात्रा की बड़ी थकान परिलक्षित है। निस्तेज दिखते हो। स्वास्थ्य तो ठीक है? किसी उलझन में दिखाई पड़ते हो? जी महानायक, संभवतः यह थकान की ही परिणति हो। मैंने प्रश्न को टालने का यत्न किया। चारुदत्त, प्रभाकर आज ही मालो को जा रहे हैं। अच्छा होता तुम भी उसी दल के साथ प्रस्थान करते और अपना कार्यभार संभालते। सामंत बंधु वर्मा को इस हेतु सूचित किया जा चुका है कि चारुदत्त नगरों के केंद्रीय प्रभारी होंगे और प्रभाकर गुप्ता होने के अतिरिक्त उनकी सैन्य शक्ति को भी सुदृढ़ करेंगे। आदरणीय महानायक, मैं कदाचित उनके साथ न जा सकूंगा। मैं कुछ समय चाहता हूँ। क्या बात है चारुदत्त? मुझसे स्पष्ट कहो। तुम मात्र एक राजकीय पदाधिकारी नहीं, मेरे लिए पुत्र तुल्य हो। मुझे न जाने क्यों यह लग रहा है कि तुम कुछ असहजता का अनुभव कर रहे हो। तुम महाराधिराज के प्रमुख परामर्शदाता भी हो। तुम्हें अब स्वयं को स्थिर रखना होगा। तुम्हारी असहजता, पीड़ा, पारिवारिक मोह का राष्ट्र के प्रति तुम्हारे उत्तरदायित्व पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। मैं समझता हूँ आदरणीय, और मैंने यह शपथ भी ली है, किंतु मुझे मात्र आज का समय चाहिए। अवश्य चारुदत्त, तुम 2 दिवस का समय ले लो। मुझे विश्वास है कि तुम जिस दुविधा में हो उस पर विजय प्राप्त कर लोगे। और हाँ, कुटिका तारावती एवं स्थानापन्न मालवराज भूमिसेन को मृत्युदंड दिया गया है। मैं संतुष्ट हुआ और महानायक का आभार व्यक्त कर लौटा। मेरी भेंट बहनोई सपसील से हुई। वे आज ही प्रभाकर के दल के साथ प्रस्थान करने वाले थे। मैंने उनसे महिष्मति में अपने माता पिता को यह शुभ समाचार पहुंचाने का आग्रह किया।
क्योंकि सप्तशील जी को भी अनुजा अपर्णा को लेने महिष्मती से होकर दसपुर पहुंचना था। मेरे समक्ष अब सारथी, अश्वारोही और माता जानकी खड़े थे। उन तीनों ने अपने कर्तव्यों का बहुत निष्ठापूर्वक निर्वहन किया था और अब उन्हें भी चित्रगण के लिए प्रस्थान करना था। उनके कारण मेरी दुरूह यात्रा इतनी आसान हुई थी। विगत कुछ दिवस से ये तीनों मेरे सुख दुख के साथी रहे हैं। मैं इन्हें अभी नहीं जाने देना चाहता था, जबकि वे मुझसे यही अनुमति लेने आए थे। मैंने उन्हें कहा, आप तीनों मेरे कष्ट के समय के सहयोगी रहे हैं। मैं 2 दिवस पश्चात मालो प्रस्थान करूंगा। मैं चाहता हूं कि आप मेरी इस यात्रा के भी साक्षी बने। हम एक दल बनाकर प्रस्थान करेंगे। तीनों मेरे आग्रह पर सहमत एवं संतुष्ट दिखे। अब मैं देवी चंद्रवदना के दुख का निवारण करने नहीं, अपितु उनके हृदय की टोह लेना चाहता था। निसंदेह माता जानकी के तथ्यों में सत्य था। ऐसी अनेक घटनाएं मेरी स्मृति में आने लगी थीं, जिनसे यह बात सिद्ध होती थी कि मैं अपने कर्तव्य निर्वहन में उनकी अनकही बातों को न सुन सका था, उन संकेतों को नहीं समझ सका था। आज रात्रि में मुझसे भोजन भी नहीं किया गया, क्योंकि न समक्ष देवी थी न उनका आग्रह। मन इतना विकल था कि नर्म सैया पर भी मुझे आराम न था, जबकि विगत रात्रि भी मैं नहीं सो सका था। तनिक आंख लगी तो एक विचित्र स्वप्न मुझे जगा दिया। मैं उठकर बैठ गया। मैंने स्वप्न में देखा कि देवी बहुत अस्वस्थ हैं और उनकी सेवा के लिए आसपास कोई नहीं है। वे एक बंद कक्ष में मूर्छित हो गई हैं और मैं बाहर खड़ा एक वातायन से उन्हें विवशता से देख रहा हूं। मैं इतना विकल क्यों था, इसका कोई उत्तर मेरे पास नहीं था। मुझे अब वही पीड़ा थी जिसका अनुभव देवी कल कर रही थी। मैं आज उनके बिना स्वयं को एकाकी और अधूरा अनुभव कर रहा था। कितने अधिकार से उन्होंने अपने निवास पर मेरी रुचि का भोजन स्वयं बनाया था। मैं स्वयं से कह रहा था, चारुदत्त, तुम उसी अपनेपन के अभिलाषी हो। तुम्हें भी देवी की आवश्यकता है। हाँ, वे तुम्हारी आवश्यकता बन गई हैं। वे अगर लज्जा अथवा संकोच के चलते तुमसे कह न सकीं तो तुम समझ लेते। जब ललिता समझ सकती है, माता जानकी समझ सकती हैं, तो तुम किस प्रकार स्वयं को ज्ञान प्रचारक समझते हो? तब नहीं समझ सके तो अब तो समझ गए हो। तुम अब पहल करके क्यों नहीं देख सकते? संभव है इस समय देवी कष्ट में हो। उनके कष्ट के एक एक क्षण, एक एक निमिष के उत्तरदायी तुम हो। अनजाने ही सही, किंतु इस महापाप के तुम भागी अवश्य बन रहे हो। नहीं नहीं, मैं यह पाप अपने शीश पर नहीं लूंगा। मैं उठ खड़ा हुआ। अभी भोर होने में समय था, किंतु अब मैं सोना नहीं अपितु जागना चाहता था। स्नान पूजा पाठ करके मैंने सारथी को जगाया और उससे तुरंत रथ तैयार करने के लिए आग्रह किया। अभी गगन में मरीचि माली अपनी लालिमा भी बिखेर न पाए थे और हमारा रथ राजगिरी के मार्ग पर द्रुत गति से दौड़ा चला जा रहा था। मेरे मन में अपार उथल पुथल थी। मैं वहां पहुंचकर क्या करूंगा, किससे मिलूंगा? मैंने कुछ भी निर्धारित नहीं किया था। मैं देवी चंद्रवदना को सकुशल देख भी लूंगा तो भी मेरे मन को शांति हो जाएगी। मैंने अपने जीवन में कभी बिना सोचे विचारे कोई कार्य आरंभ नहीं किया, मगर मैं आज यह मूर्खता करने के लिए क्यों आतुर हूं? इसका उत्तर मेरे पास अभी तक नहीं था। भगवान नारायण जो मार्ग दिखाएंगे, मैं आज मात्र उसी का अनुसरण करूंगा। मैं अपनी बुद्धि का प्रयोग करने के पक्ष में आज कदापि नहीं हूं। यही कारण था कि उद्धव जैसे बुद्धिमान व्यक्ति एक लंबे समय तक गोपियों के प्रेम भाव को समझ पाने से वंचित रहे थे। सारथी अब तक मुझसे कोई प्रश्न पूछने का साहस नहीं जुटा पाया था, किंतु इस समय वह मेरा सेवक नहीं सखा था। एक सच्चा मित्र वही होता है जो प्रत्येक दशा में मित्र की सहायता हेतु तत्पर रहे। सारथी, तुमने मुझसे प्रश्न नहीं किया कि मैं इतनी भोर में राजगिरी के लिए क्यों जा रहा हूं। उल्टा मैंने ही प्रश्न किया। आर्य, एक सेवक को यह पूछने का अधिकार भी नहीं, और उस दशा में तो कदापि नहीं जबकि उसका स्वामी स्वयं बुद्धिमान और कर्तव्यनिष्ठ हो।
सारथी, तुम इस समय मेरे सेवक नहीं बल्कि मित्र हो, और मैं आज मस्तिष्क के स्थान पर हृदय को अधिक महत्व दे रहा हूँ। और यही कारण है कि मैं अब तक किसी निर्णय पर नहीं हूँ। मैं माता जानकी के कथन पर देवी के हृदय की टोह लेने के साथ स्वयं की खोज में निकला हूँ। सारथी सुनता रहा, मैं बोलता रहा। सारथी की शांति का सार यह था जो उसने एक पंक्ति में कह दिया था कि वह हर दशा में मेरे साथ खड़ा है। आज यह यात्रा मुझे इतनी लंबी क्यों लग रही है? कदाचित यह किसी अनिष्ट की आशंका हो। ऐसे ही विचारों में समय कटता रहा। मैं पहुंचकर किससे मिलूंगा, क्या कहूंगा, ऐसे ही प्रश्न मेरे मन में चल रहे थे। राजगिरी में प्रवेश करते ही मेरा मन हुआ कि पहले जानकी वल्लभ मंदिर में शीश नवा लूं। ईश्वर कोई मार्ग अवश्य प्रशस्त करेंगे, और यह हुआ भी। मंदिर में प्रवेश करते ही मेरी भेंट चंद्रवदना जी की माता से हो गई। आर्यपुत्र, आप यहाँ? वे आश्चर्यचकित होकर बोली। मुझे कोई उत्तर न सूझा, किंतु इसके उल्टा मैंने ही एक प्रश्न कर दिया। आद्रेया, चंद्रवदना कैसी हैं? कुछ न पूछें आर्य, उसने कल से कुछ नहीं खाया पिया और अपने कक्ष में बंद है, उन्होंने दुखी स्वर में उत्तर दिया। ओह, और इसीलिए वे मंदिर भी नहीं आई। वे चाहती क्या हैं? ऐसा क्यों कर रही हैं? मैंने पूछा। आर्यपुत्र, इसका उत्तर मैं चाहकर भी नहीं दे सकती। आद्रेया, मैं रत्नसेन जी से अत्यावश्यक कार्य से भेंट करना चाहता हूँ, मैं बोला। वे मुझे लेने आते ही होंगे, माता बोली। यह कहने की ही देर थी कि रत्नसेन जी की बग्घी आकर मंदिर के द्वार पर खड़ी हो गई। मुझे देखकर वे बग्घी से उतरे। मुझे आज भी राजगिरी में देखकर रत्नसेन जी चकित थे। उन्हें लगा कि मैं अभी पाटलिपुत्र लौटा ही नहीं था। चूंकि मुझे रत्नसेन जी से कुछ एकांत में वार्ता करनी थी, अतः मैंने सारथी के साथ माता जी को बैठाया और मैं रत्नसेन जी की बग्घी में उनके साथ सवार हुआ। और सवार होते ही पहला प्रश्न किया, आद्रेय, चंद्रवदना आप दुखी क्यों हैं? मैं अब उनके माध्यम से देवी चंद्रवदना के मन की टोह लेना चाहता था, इसीलिए मैंने अपनी बात इस प्रश्न से आरंभ की। मुझे उतना ही स्पष्ट उत्तर मिला, वह मन ही मन आपको चाहती हैं आर्य, किंतु मैं और उसकी माता उसे समझा रहे हैं कि आप एक ब्राह्मण हैं और अब एक राजकीय अमात्य भी। यह मेल संभव नहीं। मैं उनकी बात काटते हुए बोला, यह बात देवी चंद्रवदना ने आपसे या उनकी माता से कही है? नहीं, वह क्यों कहेगी? वह बहुत बुद्धिमान है। किंतु उसकी माता उसकी पीड़ा तुरंत समझ गई थी। मैं उसके हट पर अपनी सारी पूंजी व्यय कर सकता हूँ, किंतु यहाँ मुझसे बड़ा विवश और कोई नहीं। आदरे, अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं चंद्रवदना से विवाह करने हेतु तैयार एवं इच्छुक हूँ तो? मैंने सीधा प्रश्न कर दिया। बग्घी में बैठे हुए रत्नसेन ने मेरे पैर पकड़ लिए और लगभग रो पड़े। ये उनकी वह प्रबल इच्छा थी जिसे संकोचवश मुझसे कभी नहीं कह सकते थे, क्योंकि वे इसे कृतघ्नता समझते। आर्य, आपका मुझ पर पहले ही बड़ा उपकार था। उस पर आपके इस कथन के बदले में आप अब मुझसे प्राण भी मांगेंगे तो मैं अस्वीकार नहीं करूँगा। आपने मुझे जीत लिया। मेरे बच्चों की प्रसन्नता ही मेरे लिए सब कुछ है। आज मुझ पर सचमुच जानकी वल्लभ प्रसन्न हैं। मुझे उनकी सहमति मिल चुकी थी। उनकी सहमति से भी बड़ी प्रसन्नता मुझे इस बात पर हुई कि मैं देवी के जिस मन की टोह लेकर जो बात जानना चाहता था, उनकी माता के माध्यम से रत्नसेन जी से मुझे ज्ञात हो गई थी। पिछली रात्रि तक मैं जिस प्रश्न को लेकर ऊहापोह में था, वह मात्र कुछ संवादों में हल हो गया था। सचमुच स्त्रियों को समझ पाना पुरुष के लिए कितना कठिन है, और वहीं स्त्री ही स्त्री के मर्म को बिना कहे सुने ही आसानी से समझ सकती है। पुरुष अपने मन की बात को भी नहीं समझ पाता। यह भी सिद्ध हुआ है, क्योंकि विगत रात्रि मैंने देवी चंद्रवदना के प्रति अपने हृदय में जिस प्रेम को अनुभव किया है, वह कदाचित अब तक मेरे कर्तव्य के समक्ष क्षीण था। दोनों गाड़ियां रत्नसेन के भवन में प्रविष्ट हुईं। रत्नसेन ने दौड़कर रथ से उतरी
अपनी पत्नी को यह समाचार दिया। चंद्रवदना की माता का मुखड़ा खिल उठा। वे भीतर जाने लगीं तो मैंने रोक दिया। मैं भीतर प्रविष्ट हुआ और चंद्रवदना के कक्ष का द्वार खटखटाया। चंद्रवदना का रूखा स्वर सुनाई दिया। मैंने कहा ना, मुझे भूख नहीं है। देवी, द्वार खोलिए, मैं चारुदत्त भट्ट बोल रहा हूँ। चंद्रवदना ने दौड़कर द्वार खोल दिया और अवाक होकर मुझे देखती रह गईं। ऐसे क्यों देख रही हैं? आपने कहा था ना आप मेरी प्रतीक्षा करेंगी, तो क्या हर बार मैं आने में विलंब करूं यह आवश्यक है? वे जड़वत खड़ी थीं। उनके नेत्रों में सच्ची प्रसन्नता अब छलक जाने को आतुर थी, किंतु उनका विश्वास अभी भी डगमगा रहा था। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं चंद्रवदना, अगर तुम्हारी सहमति हो। मेरे इस संवाद पर अब वे फपक कर रो पड़ी और बोली, एक बार पुनः कहो दत्त। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं चंद्रवदना, मैंने दोहराया। वो सब कुछ भूल कर रोते हुए मुझसे लिपट गईं। बस दत्त बस, अब थोड़ी देर कुछ न कहो, मुझे इस आनंद सागर में डूब जाने दो। तुमने एक बाल विधवा के जीवन में उमंग घोल दी है दत्त। मुझे फिर अधिकारपूर्वक मेरे ही नाम से पुकारो, चंद्रवदना। चंद्रवदना, मेरे प्रस्ताव पर सहमति जताकर तुमने मुझ पर उपकार किया है। मैं ही मूर्ख था जिसे प्रेम की बोली समझने में समय लगा। इस समय हमारे पीछे चंद्रवदना का पूरा परिवार खड़ा एक आनंद भूति के सागर में गोते लगा रहा था। मैंने रत्नसेन जी से कहा, मेरे पास समय का भाव है आदरे, मुझे कल ही मालो प्रांत के लिए प्रस्थान करना है और कार्यभार संभालना है। मैं चंद्रवदना से अभी विवाह करना चाहता हूँ और अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, यही मेरा आग्रह है। कोई भी माता पिता को यह बात कैसे स्वीकार हो सकती थी, किंतु उनकी कृतज्ञता ने मेरे आग्रह का मान रख लिया। मैंने जानकी वल्लभ मंदिर में मात्र एक प्रहर के कालखंड में चंद्रवदना से विवाह संपन्न किया। कदाचित ईश्वर को यह स्वीकार था। मेरा मित्र सारथी बहुत प्रसन्न हुआ। मैं अब चंद्रवदना को राजगिरी से लेकर पाटलिपुत्र पहुंचा। हमें महाराधिराज एवं महानायक के आशीर्वाद मिले। महाराधिराज स्कंदगुप्त एक विशाल सेना लेकर गंधार की ओर कूच करने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने मुझसे कुछ विषयों पर परामर्श चाहे थे। मैंने वो समस्त परामर्श उन्हें कह सुनाए। उन्होंने मुझे प्रत्येक माह मालोपरांत की समुचित गतिविधियों का लेखा प्रेषित करने के लिए निर्देश दिए। महानायक प्रणदत्त अभी पाटलिपुत्र में 2-3 दिवस और ठहरने वाले थे। उन्होंने मेरे निर्णय की भूरी भूरी प्रशंसा की। उन्हें यह पूर्वानुमान हो चला था कि हो न हो चारुदत्त ने चंद्रवदना को राजगृह में छोड़कर स्वयं के साथ धोखा किया हो। माता जानकी आज भोर से ही चिंतित थी, किंतु अब उनके मुख पर हर्षातिरेक स्पष्ट दिख रहा था। हम दोनों ने चरण छूकर उनका आशीष लिया, क्योंकि यह सब कुछ उनके साहस और वाक्चातुर्य का ही परिणाम था। इस कथा को कहने का मेरा अभिप्राय यही था कि सत्य एवं प्रेम के मार्ग पर चलना भी एक जटिल कार्य है। सामाजिक रूढ़िवादी परंपराओं को एकाएक बदलना नितांत असंभव सा प्रतीत होता है। इसके लिए जीवन को एक संघर्ष में परिवर्तित करना होता है, आदर्श की पहल करनी होती है। अगले दिवस चंद्रवदना और मुझे अपने विशाल दल के साथ मालो प्रांत की ओर प्रस्थान करना था, और मैं इससे अनभिज्ञ नहीं था कि महिष्मती में विप्र समाज की दृष्टि में मेरा यह कार्य अनुचित और कुल को कलंकित करने वाला ही ठहराया जाने वाला है। परंतु यह मात्र एक बाल विधवा का पुनर्विवाह नहीं, बल्कि मेरे अनूठे प्रेम की विजय थी, मेरे स्वप्न का साकार स्वरूप था। मैं इस बात से भी अनभिज्ञ नहीं था कि न केवल विप्र समाज बल्कि मेरे पिता श्री ब्रह्मदत्त भट्ट और माताजी भी मेरे इस कृत्य से अप्रसन्न होंगे, क्योंकि मेरे पिता ख्यातिलब्ध कथावाचक हैं। संभव है कि वे मुझसे नाता ही तोड़ लें, क्योंकि अंततः समाज तो समाज है, उसकी मर्यादाएं और नियमावली रातों रात परिवर्तित नहीं की जा सकती हैं। मगर मैं पग बढ़ाकर पीछे हटने वालों में नहीं हूँ, बल्कि अब मुझे वह प्रशासनिक शक्तियाँ भी उपलब्ध थीं जिनके कारण कोई मेरा विरोध करने का दुस्साहस नहीं जुटाएगा। कितने ही ज्वलंत प्रश्नों के उत्तर
तो मैं स्वयं जानता था। दो ऊर्जा पिंडों के मिलने को पुनः एक लंबी किंतु सुखद यात्रा ने साकार किया। चंद्रवदना के प्रश्नों का उत्तर देने में अब मुझे पहले की भांति संकोच नहीं था। वो अब मेरी पत्नी थीं, मगर अब भी मेरे लिए देवी तुल्य ही थीं। आज चंद्रवदना को देखकर यूं अनुभव होता था जैसे स्वर्ग की अप्सराओं ने उनका श्रृंगार किया हो, स्वयं मेनका ने उनके केस संवारे हों तथा नवमल्लिका मोगरा एवं मधुमालती की वेड़ियों से सजाया हो, स्वयं उर्वशी ने उनके बदन पर विशेष वस्त्रों एवं आभूषणों को चयनित कर पहनाया हो, उनके नेत्रों में अंजन, कपोलों पर श्वेत चूर्ण एवं अधरों पर लाली, मांग में सिंदूर और उस पर इठलाता हुआ स्वर्ण नटकन का टीका स्वयं तिलोत्तमा ने सजाए हों, और नाक की लौंग जिसमें जड़े हीरे से इस संपूर्ण मुखमंडल की आभा ही दुगनी हो उठी थी, स्वयं रंभा ने उन्हें पहनाई हो। दल ने अंततः नर्मदा तट पर पड़ाव डाल दिया था। दल की आगवानी हेतु मेरे माता पिता उपस्थित थे। उन्हें एक दिवस पूर्व ही अश्वारोही ने आकर मेरे विवाह का समाचार सुना दिया था। सब कुछ जानकर भी मेरे माता पिता मेरी आशा के विपरीत चंद्रवदना से विवाह के मेरे त्वरित निर्णय पर भी बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। यह मेरे लिए किसी आश्चर्य से कम नहीं था। यहाँ भी मेरी आशंका अनुत्तीर्ण हुई, किंतु ये आशंकाएं व्यर्थ थीं या मेरी मूर्खता की उपज थीं, यह कहना असत्य होगा। यह इसलिए हुआ कि ईश्वर की असीम कृपा और मेरी भाग्य रचयिता चंद्रवदना मेरे साथ थीं। महेंद्र, रमाकांत, दीपशिखा एवं बैजंती मेरी कहानी को बहुत तल्लीनता से अब तक सुन रहे थे। मैं अपनी कथा समाप्त कर लोटे के जल को मुंह में उड़ेल रहा था। तो तुम अब नगर प्रभारी हो दत्त, अमात्य हो? रमाकांत पूछ बैठा। हाँ मित्र, हूँ तो, मैं मुस्कुराकर बोला। इसके पश्चात तो चंद्रवदना को लेकर दीपशिखा और वैजंती ने अनगिनत प्रश्न दागने आरंभ कर दिए। मैं उत्तर देता रहा। चारों के कितने ही प्रश्न अनुत्तरित छोड़कर मैं सभी को महिष्मती का आमंत्रण देकर उठ खड़ा हुआ, क्योंकि मेरा कर्तव्य मुझे पुकार रहा था। इस कथा ने मुझे पुनः चंद्रवदना की स्मृतियों में उलझा दिया था, जिसे मैं महिष्मती में छोड़ आया था। सतयुग में महावराह ने धरित्री का उद्धार किया था, किंतु यहाँ तो धरित्री ने ही महावराह का उद्धार किया था। मेरे हृदय का ही सही, यह भी एक अपहरण ही तो था। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे राजकुमार कोरी राज के लिखे गए उपन्यास चंद्रवदना के आखिरी वाचन कड़ी को। मित्रों, यह आपको उपन्यास कैसा लगा मुझे अपनी प्रतिक्रिया से अवश्य अवगत कराइएगा। मित्रों, आप मेरे चैनल पर किसी भी उपन्यास को अगर सुनना चाहते हैं तो मुझे प्रतिक्रिया के माध्यम से उसका नाम दीजिए। एक बात और, जिस उपन्यास का मैंने वाचन किया है उसे आप प्लेलिस्ट में जाकर संपूर्ण भाग को सुन सकते हैं। तो मित्रों, जुड़े रहिए कथा, कहानी और उपन्यास के साथ। पुनः मिलते हैं एक नए कहानी, किस्से और उपन्यास के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।